अपन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ये देखा था कि किस तरीके से जो आपका 11th क्लास के फॉर्मूलाज होते हैं उनके अपन लोगों ने यूनिट भी निकाली थी और उसके साथ साथ अपन लोगों ने डायमेंशनल फॉर्मूला भी डिराइव किए थे। उसी तरीके से अपन लोग 12th क्लास के कुछ फॉर्मूले देखे थे और उनके डायमेंशनल फॉर्मूले भी अपन लोगों ने बनाए थे। देखिए, अगर मैं यहाँ पे सिंपल सी बात करता हूँ कि आपका जो नेक्स्ट चर्चा होने वाली है वो कुछ इस तरीके से एप्लीकेशन पोर्शन पे होने वाली है। अगर मैं बात करता हूँ एप्लीकेशन ऑफ अ डायमेंशनल फॉर्मूला, तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन होता है वो होता है आपका कुछ इस तरीके से कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, इसमें अभी अपन लोग पढ़ेंगे। सेकंड होता है टू चेक द डायमेंशनल करेक्शन ऑफ अ फॉर्मूला, और जो तीसरा होता है वो होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और फोर्थ नंबर के ऊपर आपका आता है बेसिकली टू एस्टेब्लिश द फॉर्मूला, टू डिराइव द फॉर्मूला। तो बेसिकली इनके ऊपर अपन लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो आपका है वो है कुछ इस तरीके से कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये पूरे फिजिक्स के अंदर काम में आता है, तो प्लीज ध्यान से देख लेना। ऑफ यूनिट, देखिए इसको समझाने से पहले आपको एक एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ। देखना, अगर मैं आप लोगों को कहता हूँ कि कुछ इस तरीके से आप मार्केट में जाते हैं और आप बोलते हैं कि 5 kg क्या दे दे आपको, शक्कर दे दे, क्या दे दे आपको, शक्कर दे दे। तो बेटा एक बात बताना, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ 5 kg शक्कर दे दे, तो बेसिकली अपन लोग सारी बातों को भूल के अपन लोग ये ध्यान देंगे कि ये जो होता है ये क्या होता है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है कुछ इस तरीके से अपन 5 से डिनोट कर दी। अच्छा, ये जो आपका दे रखा है केजी, ये क्या होता है, ये बेसिकली आपका यूनिट होता है। अच्छा, एक बात बताना, ये तो अपन लोगों ने 5 kg लिखा है, इसी तरीके से अगर मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट करके बोलूं तो अपन लोग ऐसे ही बोल सकते हैं 5 into 1000 ग्राम। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को बोलता हूं तो ये अपन लोग क्या बोलेंगे, एक तो अपन लोग बोलेंगे 5 kg शक्कर दे दे, एक अपन लोग बोलेंगे 5000 ग्राम शक्कर दे दे। तो बेटा बेसिकली ये जो आपका 5000 ग्राम है और ये जो आपका 5 kg है, तो बेसिकली इसके अंदर आप लोगों को डिफरेंसेस समझ में आ रहे होंगे कि अगर मैं यहाँ पे ये जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है इसको अगर मैं यहाँ पे छोटा रखता हूं, मतलब आपका क्या रखता हूं बेटा, आपका छोटा, तो यहाँ पे आपका जो यूनिट होता है वो क्या होती है, आपकी बड़ी होती है या नहीं होती है। किस तरीके से, देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू जो थी वो 5 थी, लेकिन यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कितनी होगी बेटा, आपकी 5000 होगी, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू तो बढ़ गई। अच्छा, अगर ये न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी बड़ी हो गई तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आपकी यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। तो बेसिकली ये क्या हो गई आपकी, छोटी होगी। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे जो अपन लोगों ने 5 kg लिखा और 5000 ग्राम लिखा, ये बहुत आपका सेम ही होता है, लेकिन यहाँ पे आपका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो क्या होती है, पहले छोटी होती है, तो उसका जो यूनिट होता है वो बड़ा होता है, और बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी लिख दी तो इसके करस्पॉन्डिंग आपका जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, आपका छोटा हो जाएगा। बेसिकली यही आपका क्या होता है, फैक्टर होता है। बेसिकली यही चीज कन्वर्जन के अंदर आप लोग यूज करने वाले हैं इस यूनिट के अंदर। अगर मैं आप लोगों को सिंपल से आगे बढ़ के समझाने की कोशिश करता हूं तो ये होता है आपका एन यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्या होता है आपका, एन यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब आपका न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या होता है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, शॉर्ट लिखा है। तो ये क्या हो जाता है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, और ये क्या हो जाता है आपका यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो बेसिकली इन दोनों का जो आपका प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू होता है, मतलब वो हमेशा क्या रहेगा, आपका कांस्टेंट रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखना इसके ऊपर है ना, अपन लोग थोड़ा सा और अच्छे से स्टडी करते हैं। जैसे ये वाली कंडीशन बताई तो उसको भी अपन लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, देखना, अगर मैं आप लोगों को बोल देता हूं कि इसको अगर मैं, ये कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका n1 u1 बराबर आपका n2 u2। अच्छा, n1 यहाँ पे क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन अ सिस्टम 1, ये हो जाएगा आपका न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन अ सिस्टम 1। सिस्टम्स के बारे में अपन लोगों ने देख रखा है, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, इनके बारे में ऐसा ये सारे क्या है, सिस्टम होते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो n2 हो जाएगा ये भी हो जाएगा आपका न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन अ सिस्टम 2। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे u की बात करता हूं, ये हो जाएगा आपका u1 बराबर आपका, ये हो जाएगा यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन अ सिस्टम 1।
इसको कैसे लिख दूंगा आपका यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन अ सिस्टम 1। इसी तरीके से U2 जो होगा वो हो जाएगा आपका यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन अ सिस्टम 2। कुछ इस तरीके से ये क्या आता है आपका फॉर्मूला निकल के आता है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस किए जाते हैं, अपन लोग कुछ क्वेश्चंस को डील भी करेंगे। एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन लोग आगे चलते हैं। चलिए देखिए यार, अगर मैं आप लोगों को एक सिंपल सा कन्वर्जन फैक्टर के ऊपर एक क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूं तो देखना, अपन लोगों को हमेशा यही ध्यान रखना है क्या चीज क्या होती है, क्या चीज क्या नहीं होती है। तो एन का मतलब क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन अ सिस्टम, और यू होता है आपका यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन अ सिस्टम। देखिए अगर आप लोगों को मैं ऐसा क्वेश्चन देता हूं कुछ इस तरीके से कि आपका जो 1 न्यूटन है, बेसिकली 1 न्यूटन है, उसको किस में कन्वर्ट करना है आपका, उसको बेसिकली आप लोग कन्वर्ट कीजिए सीजीएस के अंदर। किस में कन्वर्ट कीजिए, सीजीएस के अंदर। तो बेटा एक बात बताना, अगर मैं आप लोगों को सिंपल सा पूछा है कि आप लोग जो आपका जो 1 न्यूटन होता है उसको किस में कन्वर्ट करना है, बेसिकली आपका सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन सिस्टम 1 की बात करता हूं तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे बेसिकली ये आपका 1 है, तो ये हो जाएगा आपका 1। अच्छा यू क्या होगा, यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ना सिस्टम 1। तो एन का मतलब होता है न्यूटन। अच्छा एन का मतलब अगर न्यूटन होता है तो इसका एन के एस जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, अपन लोग जानते हैं न्यूटन का मतलब क्या होता है, फोर्स होता है, वो होता है आपका केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे N2 की बात करता हूं तो अपन लोगों को तो सीजीएस में निकालनी है, तो N2 का तो अपन लोगों को वैल्यू पता ही नहीं है। चलिए ठीक है। अच्छा U2 क्या हो जाएगा, U2 बराबर हो जाएगा आपका कितना, सीजीएस। सीजीएस के अंदर जो आपका ये केजी होता है उसको क्या लिख देंगे अपन लोग, ग्राम लिख देंगे। ये हो जाएगा आपका ग्राम डिवाइडेड बाई, अच्छा ये आपका क्या हो जाएगा मीटर, मीटर का हो जाएगा आपका सेंटीमीटर। वेरी गुड। अच्छा यहाँ पे जो सेकंड होगा वो क्या था, वो हमेशा आपका सेकंड ही रहता है, कुछ इस तरीके से। अब देखना, अगर आप लोगों को इतना आ गया तो अपन लोग फॉर्मूला जानते हैं कि जो एन यू होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका N1 U1 बराबर आपका N2 U2। चलिए देखिए, अच्छा N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। अच्छा N1 की बात करते हैं तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा आपका 1, कुछ इस तरीके से ब्रैकेट लगा देंगे। अच्छा ये क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं इसकी डायमेंशन लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, मतलब डायमेंशन फॉर्मूला, इसका डीएफ लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, इसका डीएफ हो जाएगा आपका केजी का हो जाएगा आपका एम, इसको मैं 1 ले लेता हूं क्योंकि 1 सिस्टम की बात कर रहा हूं। ये वाली किसकी बात कर रहे हैं, 1 सिस्टम की। किसकी बात कर रहे हैं, 1 सिस्टम की। तो ये अगर मैं 1 सिस्टम की बात कर रहा हूं तो ये हो जाएगा M1L1, टी को ऊपर ले जाएगा, लिखेंगे T1 की पावर -2, कुछ इस तरीके से। तो यार एक बात बताओ ना, यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, तो बेसिकली मैं वही करने वाला हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं लिख दूंगा आपका M1L1T-2, कुछ इस तरीके से, बराबर आपका। अच्छा न्यूमेरिकल वैल्यू का तो पता ही नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा आपका N2। अच्छा इसके साथ साथ आपका ये आ जाएगा। अच्छा ये ग्राम है, ग्राम को भी अपन लोग यही लिखेंगे ना जो आपका डायमेंशन फॉर्मूला होगा, लेकिन ये किसमें है, सिस्टम 2 में। किसमें है बेटा, आपका सिस्टम 2। तो ये अगर सिस्टम 2 में है तो ये कितना हो जाएगा आपका, M को ले लेंगे M2 क्योंकि सिस्टम 2 में ये सेंटीमीटर मतलब लेंथ होता है, ये तो L2, ये हो जाएगा आपका T2 का -2, कुछ इस तरीके से। तो ये यहाँ पे पुट कर देंगे, ये आ जाएगा आपका M2L2T2 का -2, कुछ इस तरीके से। अच्छा यहाँ पे अपन लोगों को न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है, तो बेसिकली आपका N2 बराबर आपका कितना हो जाएगा, N2 बराबर आपका हो जाएगा कुछ इस तरीके, 1 का 1 ब्रैकेट का आपका ब्रैकेट, और यहाँ आ जाएगा आपका M1L1T1 का पावर -2 डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा आपका M2L2T2 का पावर -2, कुछ इस तरीके से। अच्छा इसको और कैसे कैसे लिख सकते हैं, बेसिकली इसको लिख सकते हैं अपन लोग M1 डिवाइडेड बाई आपका M2, इसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं L1 डिवाइडेड बाई आपका L2। अच्छा यहाँ लिख सकते हैं अपन T1 डिवाइडेड बाई आपका T2 का पावर -2। इतना लिखने के बाद अब एक बात बताइए, अगर यहाँ M1 के अंदर बात करता हूं तो M1 को किसी केजी से रिप्रेजेंट किया गया है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन लोग, देखना। तो यहाँ पे आपका जो N2 आएगा वो क्या आ जाएगा, अच्छा
यहाँ पे ये तो 1 का तो 1 ही रहेगा। अच्छा ब्रैकेट के अंदर आपका क्या होगा m1, m1 मतलब क्या हो रहा है, m1 मतलब आपका है बेटा केजी, तो ये आ जाएगा आपका केजी डिवाइडेड बाई m2, m2 क्या है आपका ग्राम, तो ये आ जाएगा आपका ग्राम, कुछ इस तरीके से। अच्छा इसी तरीके से ये क्या आ जाएगा L1, L1 का मतलब क्या है आपका मीटर, तो यहाँ आ जाएगा आपका मीटर डिवाइडेड बाई, अच्छा L2 क्या है आपका सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर, कुछ इस तरीके से। अच्छा यहाँ पे आपका T मतलब सेकंड, ये भी सेकंड, मतलब ये क्या जाएगा आपका सेकंड डिवाइडेड बाई सेकंड का पावर -2। यहाँ पे बेसिकली अपन लोग है ना ये चीज जानते हैं कि आपका जो 1 केजी होता है वो बराबर कितना होता है 1000 ग्राम, और जो 1 मीटर होता है वो बराबर होता है आपका 1000 mm, और क्या बोल सकते हैं अपन लोग 1 मीटर को 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर, कुछ इस तरीके से। तो यार ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो क्या आ जाएगा आपका, बेसिकली देखना यहाँ पे अपन लोग स्पेस का थोड़ा कमी है, तो n2 बराबर आपका आ जाएगा कुछ इस केजी, केजी का क्या आ जाएगा 1000 ग्राम, ये आ जाएगा 123 ग्राम डिवाइडेड बाई आपका ग्राम। इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा आपका मीटर, मीटर का क्या हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर, 100 डिवाइडेड बाई 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, अगर नहीं दिख रहा तो भी सेकंड है, यहाँ भी नीचे भी सेकंड है, और ये आपका कुछ इस तरीके से। तो न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी थी, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, और फाइनली जो आपका n2 आया वो आ गया आपका 1 2 3 4 5, मतलब आपका कितना आ जाएगा 10⁻⁵ n2। मतलब आप लोगों ने जब कन्वर्ट किया तो क्या मिला कि अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, यहाँ पे इस जगह पे वैल्यू पुट करता हूँ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ रहा है बेटा आपका जो 1 न्यूटन होता है वो बराबर होता है कितना, ये वैल्यू कितनी आई 10⁻⁵, 10⁻⁵ सीजीएस, सीजीएस यूनिट ऑफ न्यूटन, सीजीएस यूनिट ऑफ न्यूटन जो होता है ये वाला यूनिट, इस यूनिट को अपन लोग अगर डायरेक्ट लिखते हैं तो इसको एक और चीज बोलते हैं, वो बोलते हैं डायन, क्या बोलते हैं अपन लोग डायन, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो मतलब आप लोगों को पता चला कि 1 न्यूटन जो होता है वो बराबर आपका 10⁻⁵ डायन के बराबर होता है। मतलब क्या बेटा, ये जो आपकी यूनिट थी ये छोटी थी, मतलब इसका जो यूनिट था वो बहुत बड़ा था, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत बड़ी है, मतलब डायन क्या हो जाएगा, मतलब इसका जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा आपका छोटा हो जाएगा। कुछ इस तरीके से अपन लोग और क्वेश्चंस करेंगे, एक बार इसको नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं। चलिए देखिए, अगर मैं आप लोगों को सिंपल सा आगे समझाने की कोशिश करता हूं तो देखिए, अगर मैं आप लोगों को सिंपल सा बोलता हूं कि जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है जी, उसकी वैल्यू क्या होती है, जनरली उसकी जो वैल्यू होती है वो 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। बेसिकली ये चीज दे रखी थी और उन्होंने बोला कि अगर मैं यहाँ पे जो मीटर है उसको तो किसमें चेंज कर दूं, उसको बेसिकली चेंज कर देता हूं मैं यहाँ पे किलोमीटर के अंदर, और जो आपका सेकंड है उसको किसमें चेंज कर देता हूं आपका मिनट के अंदर। तो आप लोग ये चेंजेस करके जो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी उसका मान ज्ञात करके बताएं, मतलब n2 की वैल्यू निकाल के बताएं। बेसिकली एक बात बताना, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी उसी तरीके का हो गया। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ आपका n1 न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन सिस्टम 1 हो जाएगा 9.81, यूनिट जो है वो आपकी वो हो जाएगी आपकी क्या मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब देखना इसी तरीके से n2 की जो वैल्यू होती है वो तो अपन लोगों को निकालनी है, और यहाँ पे जो u2 बोल रखा है इसने, वो बोल रखा है कि आप मीटर को तो चेंज कर दीजिए किलोमीटर में, और जो सेकंड है उसको चेंज कर दिया आपका मिनट में, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो यार ये जो चीज निकल के आई यहाँ पे अपन लोग क्या निकालना है n2 की वैल्यू निकालनी। अब n2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, वही फॉर्मूला कि जो कन्वर्जन की जब भी बात आएगी वहां पे आपका nu बराबर क्या होता है कांस्टेंट होता है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं फ्रॉम द लॉ n1u1 बराबर आपका n2u2। अब देखना n1 की अगर बात करें तो यहां पे दे रखा है 9.81 इनटू, अच्छा यहाँ पे जो आपका u1 दे रखा है वो कितना दे रखा है आपका, अच्छा इसको अपन लोग डायमेंशनल फॉर्मूला अगर लिखने की कोशिश करते हैं तो क्या लिख देंगे अपन लोग l t-2, अच्छा 1 1 लिख देंगे क्योंकि आपका किसमें है आपका ये बेसिकली सिस्टम 1 में है। अच्छा इसको मैं बोल भी देता हूं ये है आपका सिस्टम 1 में, और ये जो वैल्यू दे रखी है ये वाली जो वैल्यू आएगी वो किसमें दे रखी है आपकी सिस्टम 2 में। तो वही चीज इसी तरीके से यहाँ पे अब मैं क्या लिख दूंगा आपका, यहाँ पे मैं लिख दूंगा L2 T2 का पावर माइनस सॉरी T2 का पावर -2 कुछ इस तरीके से। अब देखना यार यहाँ पे जब ये चीज आती है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ लिख दूंगा बेटा आपका L1 T1 की पावर -2 कुछ इस तरीके से बराबर आपका n2।
n2 की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, n2 की वैल्यू मेरे को पता नहीं है, मुझे निकालनी है। n2 ब्रैकेट आपका कुछ इस तरीके से, यहाँ पे आपका आ जाएगा L2 T2 की पावर -2 कुछ इस तरीके से। अब देखना n2 निकालना है, तो बेसिकली आपका जब n2 निकालना है तो आ जाएगा आपका 9.81 ब्रैकेट ऑफ L1 डिवाइडेड बाई आपका L2 कुछ इस तरीके से आ जाएगा आपका T1 डिवाइडेड बाई आपका T2 पावर -2। अब देखना 9.81 इंटू, अच्छा L1 अपॉन L2, L1 की वैल्यू बेसिकली क्या होगी, L1 की वैल्यू की अगर मैं बात करता हूं तो ये मीटर है, तो बेसिकली ये हो जाएगा आपका मीटर, ये हो जाएगा आपका किलोमीटर कुछ इस तरीके से। अच्छा यहाँ पे हो जाएगा आपका सेकेंड डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा आपका मिनट कुछ इस तरीके से की पावर -2। अब देखना बेसिकली अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को ऐसा बोलता हूँ कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 9.81 इंटू, आप लोग मीटर, मीटर का तो क्या रखेंगे, आप मीटर रख लेंगे, किलोमीटर को अपन लोग चेंज कर देंगे मीटर, मतलब आपका 1 किलोमीटर बराबर आपका 1000 मीटर होता है, तो ये आ जाएगा 123 मीटर। अब देखना अगर यहाँ पे आपका क्या है सेकंड है डिवाइडेड बाई मिनट की बात करते हैं तो मिनट में क्या आ जाएगा आपका, मिनट के अंदर मतलब आपका 1 मिनट बराबर आपका 60 सेकंड होता है, तो ये आ जाएगा आपका 60 मल्टीप्लाई बाई आपका 60, क्योंकि बेसिकली क्या है इसका स्क्वायर दे रखा ऊपर, तो ये आपका आ जाएगा। अब देखना अगर मैं यहाँ पे या फिर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 60 सेकेंड की पावर -2, ये कट गया, ये कट गया, बेसिकली यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगी, वो आ जाएगी 9.81 इंटू आपका 1/1000 इंटू, यहाँ पे आपका कितना आ रहा है आपका 11 1/-2, इसको ऊपर ले जाइए तो ये आ जाएगा आपका 9.81 इंटू 60 इंटू आपका 60 डिवाइडेड बाई आपका 1000 कुछ इस तरीके से इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आ जाइए। प्लीज इसको नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे अपन लोग और चीजें भी पढ़ते हैं वो कुछ इस तरीके से होती है। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, देखना ये आपका बेसिकली क्या था, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। चलिए आगे चलते हैं। टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला। देखिए बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं आप लोगों को सिंपल सा एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ कि यार यहाँ पे ना एक क्वेश्चन से समझते हैं, यहाँ पे जो आपका टाइम पीरियड होता है, बेसिकली यहाँ पे मैं आप लोगों को डायरेक्ट बता रहा हूँ, जो टाइम पीरियड होता है वो होता है आपका 2π√g/L। और एक और फॉर्मूला लिखा हुआ है वो कुछ इस तरीके लिखा हुआ है, t इज इक्वल टू 2π√L/g। तो यार अगर मैं यहाँ पे बेसिकली ये जो फॉर्मेट है इस फॉर्मेट की बात करता हूँ तो इसने क्या बोला, डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला। डायमेंशनल करेक्टनेस, डायमेंशनल करेक्टनेस का मतलब ये होता है कि ये जो आपका फॉर्मूला लिखा है इसके जो लेफ्ट हैंड साइड में है और जो आपका राइट हैंड साइड में है वो क्या होना चाहिए, आपका इक्वल होना चाहिए, तभी आपका क्या प्रूफ होता है, डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला। बेसिकली क्या होता है अपन लोग कुछ भी चीज लिखते हैं, जैसे एक्सेलरेशन लिखते हैं, उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसकी यूनिट हमेशा मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगी, वो चेंज नहीं होती है। ऐसा नहीं कि एक्सेलरेशन को आप मीटर पर सेकंड बोल दो। अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलता हूँ ये क्या लिखा हुआ है, ये आपका जो लिखा हुआ है वो टाइम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आपका टाइम लिखा हुआ है, और टाइम की जो बेसिकली यूनिट होती है वो होती है आपकी सेकंड, क्या होती है आपकी सेकंड। तो मुझे ये पता है ये सेकंड है तो ये भी सेकंड आना चाहिए, तो अपन लोग चेक कर लेते हैं। बेटा ये जो आपका 2π है इसकी तो कोई भी यूनिट नहीं होती, यूनिटलेस डायमेंशनल लेस होता है। अच्छा अंडरूट का अंडरूट, अच्छा जी जी यहाँ पे क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो पीछे वाले फॉर्मूले अब याद होने चाहिए। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब आपका ये लिख देंगे अपन लोग मीटर पर सेकंड का स्क्वायर कुछ इस तरीके से। अच्छा ये जो आपका क्या होता है, ये आपका लेंथ है, अगर ये लेंथ है तो अपन लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, मीटर, ये से ये कट गया, बेसिकली इसका जो यूनिट आएगा आपका 1/सेकंड का स्क्वायर, ये अंडरूट के अंदर आएगा, और इसका जो फाइनली आएगा 1/सेकंड। तो बेटा एक बात बताना, यहाँ पे आ रहा है आपका सेकंड और यहाँ पे आ रहा है आपका 1/सेकंड, तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या करेक्ट, मतलब सेम नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, मतलब ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। अब देखना बेटा अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलता हूँ कि ये जो टाइम है इसका लेफ्ट हैंड साइड के अंदर और इसके राइट हैंड साइड के अंदर दोनों की अपन लोग क्या करते हैं, अपन लोग चेकिंग करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी मतलब आपका टाइम होता है, मतलब आपका यूनिट क्या आएगी, आपकी यूनिट आ जाएगी आपकी सेकंड। इसी तरीके से यहाँ पे अपन देखते हैं तो यहाँ पे ये जो 2π है इसकी तो कोई यूनिट नहीं होती है। चलिए यहाँ पे ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ये क्या होता है लेंथ, यहाँ पे आ जाएगा आपका मीटर डिवाइडेड बाई ये जो जी होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है,
तो एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, तो यहाँ लिख देंगे अपन लोग मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर चला गया, बेसिकली आपका अंडर ऑफ यहाँ पे आ जाएगा आपका सेकंड स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका सेकंड। तो बेटा बेसिकली क्या हुआ कि यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर यूनिट आई थी सेकंड, वही की वही यूनिट आगे आ गया आपकी राइट हैंड साइड के अंदर भी आ गई। मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है ये डायमेंशनली करेक्ट है। मैंने क्या बोला, वापस सुना, डायमेंशनली करेक्ट। मैंने ऐसा नहीं बोला ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है। यहाँ पे अगर 4 पाई भी होता ना तो वो इसका डायमेंशन तो यही आता। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि ये डायमेंशनली करेक्ट है, मतलब इनकी जो यूनिट्स वगैरह है, जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या है, सेम है। तो ये बेसिकली किसको चेक करता है, डायमेंशनल करेक्टनेस, मतलब आपका डायमेंशनल फॉर्मूले की जो यूनिट होती है उसको क्या करता है, चेक करता है। उसके आधार पर अपन लोग बोल सकते हैं कि अच्छा जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा हुआ ये चीजें क्या है, इक्वल है। अब देखना इसके बेसिस के ऊपर अगर एक दो क्वेश्चंस आप लोगों को मैं डिलीवर करता हूं तो कुछ इस तरीके से बेटा देखिए, इसको एक बार नोट कर लीजिए। अब देखिए अगर मैं आपको सिंपल सा बोलूं कि यार ये जो चीज लिखी है यहाँ पे मैं ऐसा लिख देता हूं, फोर्स बराबर आपका mv² अपॉन r। तो यहाँ पे वापस लाइन, और यहाँ पे है ना ये जो चीज है ये क्या है आपका न्यूटन, या फिर अगर मैं यहाँ पे एमकेएस में लिखूंगा तो एमकेएस के अंदर जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी आपकी केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये यहाँ पे जो आपका राइट हैंड साइड है वहां पे एम का मतलब आपका केजी, v का मतलब वेलोसिटी होता है। अच्छा वेलोसिटी मतलब आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा, मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा आपका मीटर। तो बेसिकली क्या आ गया आपका केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका मीटर। ये मीटर से ये मीटर गया तो ये आ जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए इसको भी कीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब यार देखना इसी तरीके की अपन लोगों को क्या मिलेगी, चीजें मिलेगी। देखो एक मैं आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के बारे में बता देता हूँ जिसको शायद मैंने उस समय डील नहीं किया था। वो देखिए वो कुछ इस तरीके से, अगर मैं उसकी यूनिट वगैरह निकालने की कोशिश करता हूँ तो उस पर बात करेंगे। यार यहाँ पे है ना बेसिकली मैं एक यूनिट लिखता हूँ पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ये बेसिकली क्या होती है, आइडियल गैस इक्वेशन होती है। तो देखना यार एक बात बताना, अगर मेरे को इसकी यूनिट निकालनी हो तो वो क्या होगी। तो यहाँ पे मैं डिफरेंट डिफरेंट चीजों को नाम दे देता हूँ। बेसिकली यहाँ पे पी लिखा हुआ है वो होता है आपका प्रेशर, वी जो होता है यहाँ पे होता है वॉल्यूम, यहाँ पे जो आपका ये होता है आपका मोल, यहाँ पे ये होता है आपका टेम्परेचर। अब हम लोग जानते हैं टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, केल्विन होती है। तो ये कुछ इस तरीके से दे रखा है। अब अगर मैंने आप लोगों को सिंपल सा बोला कि इसका जो यूनिट होगा वो निकाल के बताइए, तो बेसिकली अगर मैं इसके यूनिट की बात करता हूँ तो अपन लोग यूनिट निकाल सकते हैं। वो क्या होगा, अगर मैं इसके यूनिट की बात करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा पी। पी यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर होता है, वो होता है आपका फोर्स पर यूनिट एरिया। तो पी बराबर आपका फोर्स, फोर्स से मतलब आपका न्यूटन, न्यूटन का मतलब केजी मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरिया का स्क्वायर मतलब आपका मीटर का स्क्वायर। इससे ये चला गया तो यहाँ पे फाइनली क्या आ जाएगा, केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा वी, वी बराबर आपका क्या आ जाएगा, वी यहाँ पे है वॉल्यूम, मतलब आपका आ जाएगा आपका मीटर का क्यूब। यहाँ भी आ गया। अच्छा एन जो होता है इसकी यूनिट होती है मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में मैंने आपको जब समझा रहा था कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है वहां पे अपन लोगों ने मोल के बारे में बात की थी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यहाँ पे आर का तो निकालना ही है, और जो टी होता है उसको डिग्री सेंटीग्रेड या फिर केल्विन में लिख सकते हैं, बेसिकली केल्विन लिख लेते हैं अभी। तो यहाँ पे अपन लोग देखते हैं तो एन बराबर क्या आ जाएगा, एन बराबर आपका आ जाएगा पीवी डिवाइडेड बाई आर एन आर टी। मतलब आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका पीवी डिवाइडेड बाई आपका, मेरे को किसका निकालना है, बेसिकली यहाँ पे मैंने इसका पूछा है ना आर का, तो यहाँ पे आ जाएगा आर बराबर आपका पीवी डिवाइडेड बाई आपका एन टी। अच्छा पी का क्या हो जाएगा आपका, पी का आ जाएगा आपका केजी डिवाइडेड बाई आपका मीटर डिवाइडेड बाई आपका सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई वी मतलब आपका मीटर क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा आपका मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई। अच्छा अब देखना ये मीटर क्यूब आ गया। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलता हूँ तो बेसिकली यहाँ पे किसका लिखना है अपन लोगों को, एन का लिखना है। तो ये आ जाएगा आपका मोल, और यहाँ पे आ जाएगा आपका टेम्परेचर मतलब आपका केल्विन।
तो यहाँ पे क्या कट जाएंगे, क्या कट कट के क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये कट गया, ये कट गया, मतलब आपका क्या आ जाएगा केजी मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेकंड स्क्वायर डॉट आपका मोल पर केल्विन, कुछ इस तरीके से। अब देखना यार, अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोल दूं कि इस टर्म को और लिखने की कोशिश करते, कैसे लिख सकते हैं, इस टर्म को लिखने की कोशिश करते हैं तो ये आ जाएगा आपका केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर डॉट मीटर डिवाइडेड बाई मोल पर केल्विन, ये मोल पर केल्विन, कुछ इस तरीके से। अब देखना ये जो टर्मिनोलॉजी है ना आपका केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होता है आपका न्यूटन, ये होता है आपका मीटर डिवाइडेड बाय आपका मोल पर केल्विन, कुछ इस तरीके से। अब देखना यहाँ पे अपन लोग जानते हैं न्यूटन मीटर जो होता है वो भी क्या होता है आपका जूल होता है, अपन लोगों ने देखा था, एनर्जी हो या फिर आपका वर्क हो या कुछ इस तरीके से कुछ चीजें होती है, इसकी यूनिट जूल होती है, तो ये जूल डिवाइड पर मोल पर केल्विन, कुछ इस तरीके से आपका इसकी यूनिट निकल के आ जाती है। आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर अपन लोग आगे चलते हैं। अगर मैं आप लोगों को सिंपल सा बोलूं कि आप लोग कभी मार्केट में जाते हैं और बेसिकली आप लोग क्या खरीदते हैं, आम खरीदते हैं, तो यार जब आप लोग आम खरीदते हैं तो मैं ऐसा बोलता हूँ आप लोगों ने क्या लिया, दो ठेले वाले थे उनसे अलग अलग लिया, 1 से 2 किलो आम लिया और एक से आपका 8 किलो आम लिया। तो बेसिकली अगर आप लोगों ने जो आम लिया वो कितना लिया, 10 केजी आम। तो यहाँ पे जो आपका 10 है, मतलब आपका 10 केजी आम है, वो बराबर किस किस से मिलके बना हुआ था, ये आपका मिलके बना हुआ था आपका 2 केजी ऑफ आम से और 8 केजी ऑफ आम से। मतलब आप लोगों ने दो अलग अलग थैले वाले से लिए और दोनों थैले वाले से क्या लिए, एक से 2 केजी लिया, एक से आपका 8 केजी लिया, और लिया कितना, आम ही लिया, और उसको ही क्या बोला गया, 10 केजी ऑफ आम। बेसिकली मैं आप लोगों को ऐसा बोलता हूं, आप लोगों ने क्या किया कि 2 केजी तो एक थैले वाले से आम लिया और 8 केजी आप लोगों ने केले लिए। क्या लिए बेटा, आपके केले। तो एक बात बताना, ये दोनों ऐड हो सकता है क्या, मैं इन दोनों को ऐड करके ऐसा बोल सकता हूँ कि 10 केजी आम और क्या बोल सकता हूँ, या फिर मैं आपको 10 केजी केले, ऐसा कभी थोड़ी बोल सकते हैं बेटा, ऐसा नहीं बोल सकते ना। इसका मतलब क्या होता, इसका मतलब ये होगा कि आम के साथ आम ही जुड़ेगा और केले के साथ केला ही जुड़ेगा। बेसिकली मतलब हुआ क्या इसका कि यार आप लोग जो भी क्वांटिटी जोड़ रहे हैं, जो भी फिजिकल क्वांटिटी जोड़ रहे हैं, उनकी जो यूनिट सेम रहेगी, वही क्वांटिटी क्या होगी, बेसिकली जुड़ेगी। कैसे बोलता हूं मैं, इसको थोड़ा प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। देखना, आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन तो पढ़ा ही है सब लोगों ने, तो अगर इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा है तो यहाँ पे मैं बेसिकली लिखता हूँ आपका v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे जो v होता है वो क्या होता है, बेसिकली आपका वेलोसिटी, और ये अगर वेलोसिटी होती, बेसिकली फाइनल वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी, ये आपका एक्सेलरेशन होता है और यहाँ पे आपका टाइम होता है। तो यार इसकी यूनिट निकाल दे तो क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकंड। इसकी यूनिट देखना, मीटर पर सेकंड, इसकी यूनिट देखो। अब यार ये दो चीजें, इसकी यूनिट सेम आएगी नहीं आएगी, देखते हैं। यार ये एक्सेलरेशन है तो ये होता है आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आपका सेकंड। तो एक सेकंड से एक सेकंड चला गया, आपका ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड। अच्छा, मतलब आपका ये वेलोसिटी है तो ये भी, इसकी यूनिट भी वेलोसिटी होगी, इसकी यूनिट भी वेलोसिटी होगी, तब ये क्या होते हैं, आपके एडअप होते हैं। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस आपका 2s। अब इसका जो यूनिट रहता है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर। इसी तरीके इसका हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी तरीके से यहाँ पे अब इसमें लोचा है तो 2 तो क्या होती है आपके, न्यूमेरिकल नंबर होता है जिसका ना तो यूनिट होता है ना ही कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे a, जो ये a है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और s यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट। क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को आप लोग मेजर किस में करते हो, मीटर में। तो बेसिकली इसकी यूनिट हो जाएगी आपकी मीटर मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए ये भी आपका मीटर पर सेकंड का दोनों का स्क्वायर स्क्वायर, तो ये भी मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर, मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। मतलब आप लोगों ने देखा कि अगर यहाँ पे जो यूनिट है वो सेम यूनिट वाली फिजिकल क्वांटिटी से क्या होती है, आपकी एडअप होती है या फिर सब्सट्रैक्ट होती है। एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे आप लोगों ने ये इस इक्वेशन का नाम भी सुना होगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब मुझे यार इसका तो पता है, ये डिस्प्लेसमेंट होता है, लेंथ होता है, इसका यूनिट क्या होगा आपका, मीटर। अच्छा, अगर इसका मीटर होता है तो ये मीटर आ गया। इसी तरीके से ये वेलोसिटी होता है, मतलब आपका मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सेकंड। अच्छा, ये मीटर, ये सेकंड सेकंड गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये भी मीटर आ जाएगा।
कैसे आएगा, क्योंकि यू क्या होता है, मीटर पर सेकंड, मतलब आपका ये तो वेलोसिटी होती है, टी मतलब टाइम होता है। यहाँ पे देखिए 1/2 का तो 1/2 रहता है, कुछ मतलब ही नहीं है। यहाँ पे एक्सेलरेशन आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा मीटर पर सेकंड का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आपका सेकंड का स्क्वायर। ये तो कट गया, यहाँ पे मीटर आ गया। तो बेसिकली यहाँ पे ये भी मीटर, ये भी मीटर, तो बेसिकली क्या हो रहा कि जो सेम यूनिट्स होती है वही क्या होती है, या तो ऐड होती है, इसी तरीके से इसको सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अब देखना, अगर मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूं तो आप लोगों को ना एक अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ कुछ इस तरीके से। सपोज कर लीजिए कि मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, वो कुछ इस तरीके से था। ये मान लीजिए आपका डिस्प्लेसमेंट है वो बराबर आपका है, आपका कितना, ये हो जाएगा आपका क्या, a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। तो यार एक बात बताना, अगर मैंने आप लोगों को बोला ये वाली चीजें, तो यार एक बात बताना, ये जो है आपका डिस्प्लेसमेंट, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है आपकी मीटर। क्या होती है आपकी, मीटर। तो मैंने बोला आम के साथ आम जुड़ता है, सेम यूनिट के साथ सेम यूनिट जुड़ती है, तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, ये भी आपका मीटर हो जाएगा। और ये कंप्लीट यूनिट होगी, जो कंप्लीट फॉर्मूला होगा या फिर कंप्लीट ये जो लिखा लिखा हुआ इक्वेशन है, इसका भी यूनिट क्या होगा, मीटर। इसका भी यूनिट क्या होगा आपका, मीटर। मैंने पूछ लिया आप लोगों से ए क्या होगा, बी क्या होगा एंड सी क्या होगा। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ए का तो सीधा सीधा सा पता चल गया क्या होगा। अच्छा बी की बात करते हैं, तो बी टी बराबर आपका, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, मीटर। तो ये क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड। सॉरी, इसकी यूनिट क्या होगी आपकी, सेकंड। तो यहां से क्या आएगा, बी बराबर आपका मीटर पर सेकंड। अच्छा सी बराबर कितना आ जाएगा, सी टी क्यू बराबर, अच्छा इसकी यूनिट क्या है आपकी, मीटर। तो यहाँ पे सी बराबर आपका कितना आ जाएगा, मीटर पर सेकंड क्यूब। कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये क्या आता है, इसके कुछ होमोजेनिटी के प्रिंसिपल्स होते हैं, ये कुछ इस तरीके से आते हैं। आगे अपन लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।